नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स क्लासेस सांसोर में। प्यारे साथियों, आज के सेशन में लेब स्टेन एग्जाम्स 2026 के लिए राजस्थान जी की प्रैक्टिस सेट 3 है, जो कि आज के सेशन में देखने वाले हैं। आज के सेशन में हमने कुल 20 प्रश्न तैयार किए। पिछले साल के पेपर को ध्यान में रखकर हमने प्रश्न बनाए। तो सभी साथी आज की क्लास में 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न के जो कि आंसर हैं आपको बताने हैं। और ये जो हमारा मॉडल पेपर तीसरा है, इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर पहले से बना के रखे। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थान में पोमचा क्या है? पोमचा महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं की ऊनी शॉल, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र या फिर पुरुषों के साफे। राजस्थान में पोमचा। जल्दी से हम लॉक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। महिलाओं की एक ओढ़नी का प्रकार है। मुख्य 2 प्रकार की होती है, जिसे पीला पोमसा और गुलाबी पोमसा के नाम से भी जाना जाता है। पीला पोमसा जो कि पुत्र जन्म पर, और गुलाबी पोमसा है जो कि पुत्री जन्म पर पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया। एक ही आंदोलन का नेतृत्व लेब स्टूडेंट एग्जाम्स 2016 में पूछा गया था। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास या फिर केसरी सिंह बारट। एक ही आंदोलन का नेतृत्व। सभी साथी भाई जुड़ जाएं इससे। और हमारी एग्जाम्स तक क्लास हैं जो कि लगने वाली है, और पूरा आपका जीके है कवर हो जाएगा। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व, तो वो क्या था? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सुमेलित करना है। और राजस्थान की प्रमुख ये प्रथाएं दे रखी हैं, जैसे त्याग प्रथाएं, समाधि प्रथाएं, सती प्रथाएं और कन्यावधि। और उन प्रथाओं पर सर्वप्रथम जो हमारे रोक लगाने वाली वो रियासत दे रखी है, जैसे बूंदी, जयपुर, कोटा और जोधपुर। तो कौन सी प्रथा थी और सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? कोई भी एक ऑप्शन आता है तो आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो देखिए, कन्यावध। कन्यावध पर जो सर्वप्रथम रोक लगाई थी वो लगाई थी कोटा रियासत ने। तो देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट ही है, कन्यावध, कोटा। तो देखिए फर्स्ट का है, इसमें फर्स्ट का सी है, ये तुरंत कैंसिल हो गया। इसमें फर्स्ट का बी है, इसमें फर्स्ट का बी है, और इसमें देखिए फर्स्ट का है। उसका देखिए समाधि प्रथा। तो समाधि प्रथा पर जयपुर ने रोक लगाई थी। सती प्रथा, सती प्रथा पर बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी। और त्याग प्रथा है जो कि जोधपुर। इस तरह से हमारे ऑप्शन बन रहे हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। एक बार याद रखना है, कन्यावध, कोटा, समाधि प्रथा जयपुर, सती प्रथाएं बूंदी है, और त्याग प्रथाएं जो कि जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस जिले का संबंध अजमेर जिले से है? अजमेर जिले से संबंध कौन सी जिले का है? कावोद, नक्की, पिसोला या फिर पुष्कर? ये प्रश्न सिंपल सा है, हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी, पिसोला जिल, पुष्कर जिल। पिसोला उदयपुर में, पुष्कर जिले जो कि हमारे अजमेर में। कावोद या फिर कावोड जैसलमेर में, नक्की जिल माउंट आबू सिरोही है, पिसोला जिल उदयपुर में, और पुष्कर है जो कि अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर से, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां पर हुआ? क्योंकि ये राजस्थान में हुआ था तो जिला पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को तो राजस्थान में पंचायत राज की शुरुआत हुई थी, और पूरे देश में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसका उद्घाटन राजस्थान में कौन से स्थान और जिले से हुआ था? बगदरी नागौर, आसोम नागौर, पिलवा नागौर या फिर डेगाना नागौर? तो भाई लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए, बगदरी नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी स्क्रीन पे। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप नहीं करना है। इस तरह की क्लास आपको हमेशा देखते रहना है जब तक हमारा एग्जाम्स नहीं हो तब तक। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो युद्ध हैं राजस्थान में क्रमबद्ध हुए थे, और इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, और एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। इसकी आपको तिथियों के अनुसार
काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। प्रथम युद्ध कौन सा हुआ था, फिर दूसरा युद्ध, फिर तीसरा युद्ध और फिर चौथा युद्ध। तो राजस्थान के काल क्रमानुसार जो हमारा प्रथम युद्ध हुआ था रणथंभौर का युद्ध। दूसरे नंबर हुआ था चित्तौड़ का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था 1308 ईस्वी में सिवाना का युद्ध और फिर हुआ था जालोर का युद्ध। तो प्रथम एक है, उसके बाद है सेकंड यानी चित्तौड़ है, फिर है सिवाना यानी चौथा ऑप्शन होगा, उसके बाद है जालोर जो कि दूसरा ऑप्शन होगा। 1342 1342 ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से हम लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन पे। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना आपको। वाद्य यंत्र दे रखे हैं और प्रमुख जाति, 4 प्रश्न बन सकते हैं। सारंगी, कमाचा, पूंगी और रावणता। प्रमुख वाद्य यंत्र और प्रयोग करने वाली जाति। तो देखिए सारंगी, तो सारंगी को कौन सी जाति है जो कि प्रयोग में लेती है, तो वह लंगा जाति, फर्स्ट का तीसरा। उसके बाद रावणता, सभी को मालूम है कि रावणता है जो कि पोपा बजाते हैं, रावणता। पुंगी, कालबेलिया, कमाचा जो कि मांगणियार। तो देखिए सारंगी फर्स्ट का तीसरा है। दूसरा पुंगी है जो कि कालबेलिया, तो सेकंड का चौथा है कमाचा। तीसरे का दूसरा है और रावणता है जो कि पहला। तो ये हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, पहला ही राइट आंसर है। जल्दी से लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी स्क्रीन पे। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन से जिले से है? हम जल्दी से क्लास नहीं रह लें। प्रमुख हस्तशिल्प कृपाल सिंह शेखावत का संबंध, कृपाल सिंह शेखावत, इसका संबंध है जयपुर जिले से था। ब्लू पोटरी, कृपाल सिंह शेखावत जयपुर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। राजस्थान में मूर्तिकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मूर्तिकला का सबसे बड़ा केंद्र कोटा, मकराना, अजमेर या फिर जयपुर। सबसे बड़ा केंद्र है वो हमारा जयपुर। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं चित्रांकन कहलाता है। तो लेब स्टैंड की तैयारी कर रहे सभी साथी भाई इसका आंसर जरूर बताएं लाइव सेशन में, और बाद में भी आप इस क्लास को देखते रहना है क्योंकि जब तक हमारा एग्जाम्स नहीं होता तब तक ये वीडियो आपके तक पहुंचता रहेगा। एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं का चित्रांकन, तो वो कहलाता है पढ़ ये बोलते हैं या फिर फड़। ऑप्शन नंबर बी, कपड़े पर चित्रांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की हस्तकला एवं उनसे संबंधित केंद्र का कौन सा युग्म है जो कि असुमेलित है? राजस्थान की हस्तकलाएं और उनसे संबंधित स्थान, टेराकोटा बीकानेर दे रखा है, पिसवाई नाथद्वारा राजस्थान दे रखा है, पेपर में से जयपुर उदयपुर दे रखा है और थेवा कलाएं जो कि प्रतापगढ़ दे रखा है। तो देखिए राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा, जल्दी से हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, टेराकोटा। मोलेला राजसमंद की है, न कि बीकानेर की। तो ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से लॉक करें भाई, ऑप्शन नंबर सी, टेराकोटा, मोलेला राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न बोलियों में से कौन सी बोली गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है? गुजराती भाषा का अधिक प्रभाव, केराड़ी, वागड़ी, मालवी या फिर मारवाड़ी बोली। वह कौन सी बोली जिसमें गुजराती भाषा का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो है हमारी वागड़ी बोली। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला में बोली जाती है, गुजरात से सटे जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, केराड़ी, भीलवाड़ा और टोंक जिले वागड़ी। ये प्रश्न वागड़ी का है जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा गया था। वागड़ी बोली का ध्यान रखना है 19 तारीख वाली सीट में। उसके बाद मालवी है जो कि झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर
14 विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस जिले में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र राजसमंद, नागौर, जयपुर या फिर अजीत महल में चांदी का पात्र। थोड़ी सी अलग सी जानकारी एक बार देख लेते हैं, तब तक आपको आंसर बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी उदयपुर जिले में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है उदयपुर जिले में बागोर की हवेली संग्रहालय में रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति ये राजसमंद जिले की 900 की पर स्थित है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है जो कि उम्मेद महल, अजीत महल जोधपुर में है। और जंतर मंतर विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है जो कि रखी गई है। तो वो जानकारी है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा चांदी का पात्र है वो है जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है जल्दी से सभी साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भाई। ये प्रश्न आपको टारगेट करके रखना है क्योंकि यह प्रश्न एक न एक एग्जाम्स में आएगा आने वाले। राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे लेब असिस्टेंट एग्जाम्स हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी एग्जाम्स हो, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा हो, एसआई परीक्षा हो, जो कि आने वाले समय में आयोजित होने वाले हैं। महिलाओं में चूंप और रखन आभूषण है जो कि पहने जाते हैं नाक में, कान में, दांत में या फिर पैर की अंगुली में। चूंप और रखन मुख्य तो 2 आभूषण थोड़ा सा नजर रखनी है आपको। मुख्य आभूषण है तो ये जो पहनते हैं दांतों में। ऑप्शन नंबर सी जल्दी से हमने लॉक कर दिया, हमारा राइट आंसर है। ये कुल मिला के जो सभी प्रश्न पूछे गए इन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो देखिए, सिर पे रखड़ी और बोर पहनते हैं, टीका और बिंदी जो कि लाट में पहना जाता है, सूर्यलिया और टोटी, टोटी आभूषण को थोड़ा सा स्टार मानना है, ये कान पे पहनते हैं, नथ, वारी और बजट्टी नाक में पहनते हैं। एक होता है बजट्टी, दूसरा आभूषण है बजंटी। देखिए बजट्टी ये नाक में पहनते हैं और बजंटी है जो कि गले में। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बजट्टी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है और बजंटी है जो कि गले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16 हमारी स्क्रीन पे। सुमेलित कीजिए लोक देवता और संबंध दे रखे हैं। कल्ला जी, गुगा जी, करणी माता और पाबू जी, कौन से एक लोक देवता को आपको ध्यान रखना है उसका संबंध। तो सभी को मालूम है कि करणी माता, सुआ होगा यहाँ पे उनसे संबंध है। तो देखिए तीसरे का दूसरा इसमें पहले देख लेना है। इसमें देखिए तीसरे का दूसरा है, इसमें तीसरे का दूसरा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर है गुगा जी, तो गुगा जी यहाँ पे सर्व होगा सांपों के देवता। प्रश्न सीधा बनता कि कौन से लोक देवता का संबंध या फिर कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है या फिर सांपों के देवता कहते हैं। तो गुगा जी, पाबू जी ऊंटों के देवता और कल्ला जी जो कि भूत प्रेत। इस तरह से ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? चौथे का पहला, चौथे का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो गया इस प्रश्न का। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम में 2 प्रश्न रहे। बाली आभूषण पहना जाता है, बाली आभूषण सिर, कान, नाक, गला। बाली आभूषण पहनते हैं, वो पहनते हैं कानों में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्र में किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? 2016 में लैब में पूछा गया था, तो थी वीणा में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आज की क्लास का हमारा। संत पाबू जी के शिष्य मुख्य थे। संत पाबू जी के शिष्य रेबारी, जाट, सीपा या फिर गुर्जर। संत पाबू जी के शिष्य तो वो हैं रेबारी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। चलो अंतिम प्रश्न आ गया है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर हुआ जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर केसरिया कुंवर। ऊंटों के देवता तो है पाबू जी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो क्लास को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।